आखिर कौन थे देवराज इंद्र के शक्तिशाली पुत्र? नंबर 1 पर मौजूद पुत्र ने तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वध किया था। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र, जिनकी वजह से समुद्र मंथन हुआ था, इन्हीं की वजह से देवी अहिल्यावती स्वयं पत्थर में परिवर्तित हो गई थी। इन्होंने ही महाभारत में छल से कर्ण के कवच और कुंडल लिए थे। वैसे देवराज इंद्र स्वयं एक पद्धति है जहां समय समय पर इंद्र हमेशा बदलते ही रहते हैं। ऐसे में बहुत सारे इंद्रों का किस्सा तो स्त्रियों से भी जुड़ा हुआ है, जहां उनकी काम वासना की चपेट के कारण ही अहिल्यावती पत्थर में बदल गई, तो वहीं उनके अहंकार और घमंड की बदौलत ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण के बाल्य रूप में उनकी पूजा को रद्द करवा दिया गया, क्योंकि उस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कहने पर गांव वालों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी, ना कि देवराज इंद्र की। कहते हैं जैसे भगवान शिव के पास त्रिशूल, भगवान ब्रह्मा के पास ब्रह्मास्त्र, भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र, वैसे ही देवराज इंद्र के पास एक शक्तिशाली अस्त्र था जिसे सब वज्रास्त्र कहते थे। यह स्वयं ऋषि दधीची की हड्डियों से बना था, जो बेहद ही शक्तिशाली था। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे देवराज इंद्र के सबसे शक्तिशाली पुत्रों की, जिनका महाभारत और रामायण में भी जिक्र आता है। यही नहीं, एक ऐसे भी पुत्र थे जिन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वध किया था। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन थे देवराज इंद्र के सबसे शक्तिशाली पुत्र। तीसरे नंबर पर मौजूद है स्वयं जयंत। जयंत देवराज इंद्र और उनकी पत्नी सुचि, जिन्हें इंद्राणी कहते थे, उनके ही पुत्र थे। जयंत को अपराजित देवता भी माना जाता है। कहते हैं जयंत के बारे में कई सारे धर्म ग्रंथों में एक खास उल्लेख मिलता है। एक बार जब मेघनाथ ने स्वर्ग पे धावा बोल दिया था, तब उस समय भी जयंत ही एकमात्र ऐसे देवता थे जो रणभूमि से भागे नहीं थे। वो अंत तक मेघनाथ का युद्ध में सामने करते रहे। हालांकि वो मेघनाथ को पराजित तो नहीं कर पाए, लेकिन वो अंत तक उनका सामना डटकर एक वीर योद्धा की तरह करते रहे। वहीं ऐसे ही एक बार सत्यभामा के कहने पर भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग लोक से पारिजात का वृक्ष लेने गए थे। तब इंद्रदेव का युद्ध स्वयं श्री कृष्ण के साथ हुआ था, तो श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के साथ स्वयं इंद्र के पुत्र यानी जयंत का मुकाबला हुआ था। दोनों के पास ही भयंकर अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र मौजूद थे और अंत में दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कई सारे दिव्यास्त्रों का प्रहार भी किया, लेकिन इस युद्ध को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आकर रोक दिया। वहीं जयंत का उल्लेख रामायण में भी मिलता है, जब स्वयं काकभूषणी ने रामायण की शुरुआत में उल्लेख किया कि कैसे इंद्र के पुत्र जयंत श्री राम के बल की थाह लेने के लिए कौवे का रूप धारण कर स्वयं चित्रकूट चले गए थे और सीता माता के पैर में चोंच मारकर उड़ गए थे। तब स्वयं भगवान श्री राम ने जयंत के ऊपर अभेद्य बाण छोड़ा था, जिसके चलते ही सारी सृष्टि कांपने लगी थी। कहते हैं इससे बचने के लिए जयंत नारद की शरण में गए थे और नारद ने उन्हें भगवान श्री राम की शरण में वापस जाने के लिए कहा। तब कहते हैं कि भगवान श्री राम ने उनकी एक आंख फोड़कर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया था। अब बात करते हैं इंद्रदेव के दूसरे सबसे खतरनाक पुत्र की। ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं महाभारत के वीर धनुर्धारी अर्जुन थे। जैसा कि कुंती के बारे में हम सब जानते ही हैं कि कुंती को स्वयं दुर्वासा ऋषि से एक मंत्र प्राप्त हुआ था, जिसकी सहायता से वो किसी भी देवता का आह्वान कर पुत्र प्राप्त कर सकती थी। ऐसे में कुंती ने स्वयं देवराज इंद्र का आह्वान किया और उन्हें तब प्राप्त हुए स्वयं अर्जुन। वैसे उनके धर्मपिता पांडु थे। अर्जुन को महाभारत का एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता है, जिनका साथ किसी और ने नहीं बल्कि सृष्टि के पालनहार स्वयं भगवान श्री हरि के अवतार यानी भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। और महाभारत के युद्ध में उन्होंने ही उन्हें गीता का ज्ञान भी दिया था और वही उनके रथ के सारथी बने हुए थे, जिन्होंने पग पग पर उनको धर्म की स्थापना और उनकी नींव की कैसे रखी जाए यह सभी ज्ञान दिया।
अर्जुन के बारे में तो महाभारत में कई जगह अन्य विस्तार से उल्लेख भी मिलता है कि कैसे उन्होंने भगवान शिव से युद्ध कर उन्हें खुश किया और उनसे सबसे खतरनाक अस्त्रों में से एक पशुपतास्त्र प्राप्त किया। वो ना ही सिर्फ बलशाली बल्कि एक धैर्यवान योद्धा भी थे। अर्जुन के पास ब्रह्मांड के सभी दिव्यास्त्र मौजूद थे। उनके गुरु स्वयं गुरु द्रोणाचार्य थे। वहीं अर्जुन ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका स्वयं महाभारत में निभाई थी। वही माना जाता है कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण स्वयं नर और नारायण के अवतार कहे जाते हैं। वो चाहते तो महाभारत का युद्ध पल में ही खत्म कर सकते थे। वही महाभारत में उल्लेख मिलता है कि महाभारत युद्ध के दौरान 7 अक्षौहिणी सेना का विनाश केवल और केवल अर्जुन ने अकेले ही किया था और वह चाहते तो महाभारत का युद्ध इतना भयंकर रूप न लेता अगर उन्होंने सदैव श्री कृष्ण का अनुसरण किया होता। अब बात करते हैं इंद्रदेव के सबसे शक्तिशाली पुत्र की, जिन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वध किया था। हम बात कर रहे हैं बाली की। अब आप सोचेंगे कि बाली ने भगवान श्री कृष्ण का युद्ध कैसे किया, क्योंकि बाली तो स्वयं त्रेता युग में जन्मे और भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में। तो चलिए इसके लिए हम आपको विस्तार से कथा सुनाते हैं। ऐसा कि हम सब जानते हैं कि बाली स्वयं किष्किंधा का राजा था। बाली के एक राक्षस के साथ युद्ध करने के दौरान ना लौट पाया, जिसके कारण सुग्रीव ने ही राज्यपाट संभाला। बाली इससे अत्यधिक क्रोधित हो उठा और उसने सुग्रीव को राज्य से बाहर निकाल दिया। जब भगवान श्री राम माता सीता को ढूंढते हुए स्वयं सुग्रीव के पास मित्रता का हाथ लेकर आए, तब उन्होंने पेड़ की ओट पर छुपकर स्वयं बाली का वध किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाली बेहद ही शक्तिशाली थे, क्योंकि स्वयं उन्हें इंद्र से एक हार मिला हुआ था जो सामने वाले शत्रु की आधी शक्ति को खींच लेता था और स्वयं भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद ही उनके साथ था। ऐसे में बाली के साथ सीधे तौर पर युद्ध करना बेहद ही खतरनाक होता था। यहाँ तक कि बाली को तो रावण तक नहीं हरा पाया था। तो सोचिए, अगर भगवान श्री राम उनके समक्ष आ जाते तो शायद भगवान श्री राम का आधा बल भी उनके पास आ जाता। इसीलिए भगवान श्री राम ने पेड़ की सहायता से उसके पीछे ओट लेकर एक बाण की सहायता से बाली का वध कर दिया। लेकिन मरने के उपरांत बाली की पत्नी तारा ने भगवान श्री राम को ये खास श्राप दिया था कि आने वाले समय में बाली भी आपका ऐसे ही वध करेगा। वहीं अगर हम द्वापर युग की बात करें तो द्वापर युग में महाभारत का युद्ध खत्म होने के 36 वर्ष बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक वन में आराम कर रहे थे और उसी समय एक बहिल्य यानी एक शिकारी को चमकती हुई चीज नजर आई। उसे लगा ये सामने कोई मृग है। उसने तीर चला दिया और वो तीर किसी और के नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे पर जा लगा। कहते हैं वहीं भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा। दोस्तों, वो शिकारी और बहेलिया कोई और नहीं बल्कि स्वयं बाली का ही अवतार कहा जाता है, जो अपना बदला लेने आया था। और यहीं पर तारा का वो श्राप भी पूर्ण हुआ था जो स्वयं उन्होंने भगवान श्री राम को दिया था। बाली की असीम शक्तियों का वर्णन करें तो बाली बेहद ही शक्तिशाली था। वो बड़े से बड़े पर्वत हो या पेड़ हो, चुटकियों में उखाड़ कर फेंक देता था। बाली इतना शक्तिशाली था कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता था। यहाँ तक कि स्वयं सुग्रीव भी कई बार बाली से युद्ध में हारा था। सिर्फ यही नहीं, रावण को तो बाली ने अपनी काख में दबाकर लगातार कई सारे महीनों तक घुमाता ही रहा, वो भी अलग अलग दिशा में। सोचिए, जिस वीर योद्धा से लंकापति रावण तक हार गया हो, वो कितना बलशाली योद्धा होगा। तो आपके इस बारे में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपको इंद्रदेव का कौन सा पुत्र सबसे शक्तिशाली लगता है। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। अगली आने वाली वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।